राधा रानी के अवतरण के संबंध में ब्रज में कई भाव प्रचलित हैं। एक भाव यह है कि वो आयु में श्री कृष्ण से बड़ी हैं, पहले आई हैं, एक पक्ष ये है। और दूसरा पक्ष है कि उनमें केवल 15 दिन का अंतर है। भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नंदालय में भगवान का अवतरण होता है और ठीक 15वें दिन भाद्र शुक्ल अष्टमी को ब्रह्मवेला में श्री वृषभानुग्रह में श्री राधा रानी का प्राकट्य होता है। यही मत ज्यादा समीचीन है, ब्रजवासियों को ग्राह्य है कि ठाकुर जी और श्री जी में 15 दिन का अंतर है। और हमारे ब्रज में तो यहां तक प्रचलित है कि जब श्री राधा रानी का अवतरण हुआ, जन्म हुआ और दधी कांदो उत्सव हुआ रावल में, बरसाने में, तो श्री वृषभानु बाबा ने घोषणा कर दी कि जब तक नंद बाबा यशोदा मैया उत्सव में नहीं आवेंगे तब तक उत्सव को आरंभ ही नहीं होएगा। और विशेष प्रेमाग्रह के कारण श्री नंदराय जी तो पधारे ही, यशोदा मैया पालकी में विराजमान है के अपने छोटे से लाला बालकृष्ण को अपनी अंक में पधराए के ठाकुर जी केवल 15 दिन के हैं। कन्हैया लेके मैया आई है और मैया खबर पड़ गई ना कि कीर्ति के लाली भई है, इसलिए झंगली, गुड़िया, चंद्रिका, चूनरी, खेल खिलौना ये सब लेके आई। लेकिन जैसे ही सूतिकागार में लाडली जी का दर्शन किया, राधा जी का दर्शन किया, तो नेत्र खुले के खुले रह गए यशोदा जी के। ऐसी अनुपम कन्या संभव ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अद्भुत कन्या है। इस अपूर्व अनंतानंत ब्रह्मांडों की सौंदर्य सार सर्वस्व भूता ये कन्या, इसके उत्सव में ये खेल खिलौना, स्वर्ण के मणियों के आभूषण ये व्यर्थ हैं। तो नंद बाबा के खजाने में ऐसी कोई वस्तु है जो न्यौछावर में दे सकूं। मैया ने ध्यान किया तो बाबा के खजाने में ऐसी कोई वस्तु स्मरण में नहीं आई कि जाकू लाली के ऊपर न्यौछावर कर सके। अंत में मैया ने विचार किया, हमारो रत्न तो ये लाला ही है, क्यों ना या लाला पे या लाली पे अपने लाला ही न्यौछावर कर दूं। और मैया ने अपने आंचर से अपने लाला को निकास्यो और लाली के ऊपर ऐसे 3 बार 4 बार न्यौछावर करके और लाडली जी के चरण प्रांत में लाल जी को पधराए दियो। जैसी लाल जी को पधरायो, पलक झपकती पतो नहीं कैसे लाल जी कन्या श्री वृषभानु लाडली के दाहिने अंग में पहुंच गए और लाल जी ने अपनो दक्षिण हस्त बढ़ायो, श्री लाडली जी ने अपनो कर कमल बढ़ायो और दोनों ने, लाल जी ने दाहिना और श्री किशोरी जी ने दाहिना, और दोनों का हाथ हाथ में मिल गया, पाणी ग्रहण हो गया। बोलो युगल सरकार की जय। देवताओं ने धुंधुभियां बजाई। आप लोग कहेंगे भैया अभी तो लाली का नालो छेदन तक नहीं हुआ और आपने पाणी ग्रहण करा दिया। यही तो बात है, ब्रज के रसिक प्रेमी जन प्रिया प्रीतम को बहुत दूर नहीं रख सकते हैं, तत्काल जन्म के बाद मिलन। दूसरा भाव यह भी है कि कन्या का जन्म तो हुआ था पर नेत्र बंद थे, ऐसा भी एक भाव। तो सब व्याकुल हो गए, इतनी सुंदरी कन्या नेत्र नहीं खोल रही, क्या बात है। तो महर्षि भागुरी ने कहा कि नंदलाल आ जाए, जो यशोदा के लाला भयो ना,
वो यदि आ जाए तो तुम्हारी लाली अपनी आंखन खोल देगी। तो इसलिए भी लाल जी को बुलाया गया। ऐसा भी एक भाव संतों में प्रचलित है। जो भी हो, लाडली जी के आने से ही लाल जी आए और फिर श्री यशोदा जी आंगन के मध्य में ठाड़ी है गई। केसर मिश्रित, हरिद्रा मिश्रित दही का माट चरुआ यशोदा जी के मस्तक पे विराजमान कर दियो और बृषभान जी ने अपनी लकुटते वाय फोड़ दियो और बस यहीं ते दधी कांदो उत्सव आरंभ है गया। बोलो राधा रानी की जय। जय